चलिए, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, टू कंपेयर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू एक्सपेरिमेंटल सेल बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखते हैं इसको। विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। नंबर 1 विद्युत परिपथ, नंबर 2 क्रियाविधि, नंबर 3 सूत्र की स्थापना, नंबर 4 प्रेक्षण सारणी, नंबर 5 सावधानियां। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर विचार करते हैं। माइक बंद कर दीजिए सभी लोग। तो पहले हम चर्चा करते हैं विद्युत परिपथ के बारे में। इसके बारे में, विद्युत परिपथ के बारे में। विद्युत परिपथ, माइक बंद करिए प्लीज। इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं। गैलेक्सी J2 पारस, माइक बंद करो। माइक, म्यूट पे क्लिक करो, जो म्यूट वाला लिखा है ऑप्शन। क्या करेंगे? ये क्या है बताइए, क्या है ये? विभवमापी का क्या है? तार है। क्या है ये? विभवमापी का तार, जिसके सिरे ए और बी के मध्य क्या करेंगे बताइए? एक संचायक सेल कुंजी के और क्या जोड़ते हैं? धारा नियंत्रक RH, कुंजी K1 और ये है संचायक सेल C। ठीक, ये इस तरह से क्या करते हैं आप? प्राथमिक परिपथ को क्या कर लेते हैं? तैयार कर लेते हैं। फिर वह सेल जिसके, वे दो सेल जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, ये आगे दो सेल जिनको प्रायोगिक सेल कहेंगे, और इन्हीं के विद्युत वाहक बलों की क्या करनी है? तुलना करनी है। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपका E1 और ये हो गया आपका E2। ये दो सेलों की क्या करना है हमको? विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। इन दोनों सेलों के धनात्मक सिरों को क्या कर देंगे? बिंदु A से जोड़ देंगे, और ऋणात्मक सिरों को द्विमार्गी कुंजी होती है, यहाँ पर एक द्विमार्गी कुंजी जिसमें दो प्लग लगे होते हैं, ऐसी है ना, ये होती है द्विमार्गी कुंजी। K2 नाम देते हैं इसको, द्विमार्गी कुंजी K2 के प्लग A और प्लग B से क्या कर देते हैं? संयोजित कर देते हैं। ये जो ऋणात्मक सिरे हैं सेल के, उनको द्विमार्गी कुंजी K2 के प्लग A और प्लग B से, प्लग का मतलब इसमें अगर प्लग में मतलब कुंजी A को अगर हम लगा देंगे तो ये वाला परिपथ पूरा हो जाएगा, और निकाल देंगे तो खुल जाएगा। वैसे ही लगा देंगे तो लग जाएगा, खोल देंगे तो खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। ठीक, अरे माइक बंद नहीं हो पा रहा है क्या भैया? प्रतिरोध बॉक्स में जो कुंजियां होती है लगाने के लिए, वैसे ही यहां पर भी क्या होती है? कुंजी होती है ना।
तो यहाँ पर अगर हम इसको टच कर देंगे तो ये तार आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर निकाल देंगे उस कुंजी को तो क्या हो जाएगा, वो परिपथ से हट जाएगा। लगा दिया जुड़ जाएगा, निकाल दिया हट जाएगा। दोनों में वैसी है, ए और बी। ये द्विमार्गी कुंजी के दो प्लग हैं, ए और बी। और ये जो द्विमार्गी कुंजी K2 है उसका संबंध कर देते हैं किससे, किससे कर देते हैं, एक धारा मापी से कर देते हैं। ये धारा मापी, और धारा मापी जी का जो दूसरा सिरा होता है किससे जुड़ा रहता है, जॉकी जे से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, जॉकी जे से। ये जॉकी है ना। और क्योंकि यहाँ पर दो सेल है तो दो बार हमको प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए मैं एक और पॉइंट बना दे रहा हूँ ये, जिसको मैं इसको J1 नाम देंगे और इसको J2। और AJ1 भाग की जो लंबाई होगी ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक के L1, और ये यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी L2। ये हम जब हम प्रयोग करेंगे तो आपको मालूम चलना चाहिए कि AJ1 भाग की लंबाई L1 होगी और AJ2 भाग की लंबाई जो होगी क्या होगी, L2 होगी। तो ये हो गया इसका विद्युत परिपथ। क्लियर। क्या क्या किया आपने बताइए। AB विभवमापी का तार है जिसके दोनों सिरे A और B के मध्य एक संचायक सेल C कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH संयोजित कर मुख्य परिपथ क्या करते हैं, तैयार करते हैं, है ना। फिर वे दो सेल, कौन कौन से सेल, E1 और E2, वे दो सेल जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है के धनात्मक सिरों को किससे जोड़ देते हैं, बिंदु A से जोड़ देते हैं, और ऋणात्मक सिरों को द्विमार्गी कुंजी K2 के प्लग A और B से क्या कर दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में क्या किया, ये जो द्विमार्गी कुंजी K2 है उसको क्या कर देते हैं, धारामापी के प्रथम सिरे से क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं। और धारामापी जी का जो दूसरा सिरा होता है वो किससे जुड़ा होता है, जॉकी जे से जुड़ा होता है। जॉकी जे को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराया जा सकता है। इज इट क्लियर। और चूंकि दो बार हम प्रयोग करेंगे तो एक बार टच कराएंगे बिंदु पर और संतुलन की स्थिति प्राप्त करेंगे, उसको J1 नाम देंगे, और दूसरे बार में जब E2 के लिए करेंगे हम प्रयोग तो इसको J2 नाम देंगे। AJ1 भाग की लंबाई मीटर स्क्वायर सतह से L1 निकलेगी और AJ2 भाग की लंबाई जो होगी वो L2 निकलेगी। तो ये तो विद्युत परिपथ हो गया, लेकिन विद्युत परिपथ की व्याख्या हम ऐसे नहीं करते हैं, हमको यहाँ जहाँ करके लिखना है। मैं आपको विद्युत परिपथ की व्याख्या बता देता हूँ एक बार फिर से, है ना, लेकिन आपको लिखना नहीं है ये वाला, आपको लिखना है जहाँ वाला। क्लियर दैट, यस और नो। बात समझ में आ रही है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अभी यस, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना है ये। हालांकि आपके नोट्स में लिखा रहेगा, ये सिर्फ आपके समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी लिखना आपको जहाँ वाला है, जो तरीका अपने रखें, जहाँ इसको ये कहते हैं इसको ये कहते हैं वो वाला लिखना है। क्लियर। चित्रानुसार विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की व्याख्या करने हेतु या की तुलना करने हेतु, विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने हेतु विद्युत परिपथ प्रदर्शित है, जिसमें AB विभवमापी का तार है जिसके दोनों सिरे A और B के मध्य एक संचायक सेल C कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। इस प्रकार मुख्य परिपथ तैयार करते हैं। अब वे दो सेल जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है के धनात्मक सिरों को बिंदु A से जोड़ देते हैं तथा ऋणात्मक सिरों को द्विमार्गी कुंजी K2 के प्लग A और B से संयोजित कर दिया जाता है। द्विमार्गी कुंजी K2 को धारामापी G के प्रथम सिरे से संयोजित कर देते हैं, जिसका दूसरा सिरा जॉकी J से जुड़ा होता है। जॉकी J को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराया जा सकता है। इस प्रकार द्वितीयक परिपथ तैयार करते हैं। इज इट क्लियर, यस और नो। राइट, ओके। अब रही बात किसकी, यहां पर हमको लिखना है। कैसे लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था विद्युत परिपथ की व्याख्या कैसे करते हैं। जहां क्या AB क्या है, क्या लिखे थे कल इसको, विभवमापी का तार। राइट, यस और नो, ओके। दूसरी बात C क्या है, संचायक सेल। K1 क्या है, कुंजी। RH क्या है बताइए, क्या है, धारा नियंत्रक, बिल्कुल हाँ। और E1 E2 क्या है बताइए, E1 व E2
ये है प्रायोगिक सेल, प्रायोगिक सेल है बिल्कुल, ये हो गए प्रायोगिक सेल। हाँ, और क्या बच गया? K2 क्या है बताइए? द्विमार्गी कुंजी। दो मार्ग हैं कि नहीं? देखो दो मार्ग हैं कि नहीं? अरे ये एक ही कुंजी थी, यहाँ दो मार्ग हैं कि नहीं? इसलिए द्विमार्गी कुंजी। हाँ, और बताइए जे क्या है? जॉकी। ठीक, पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपने कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर दैट? ये हो गया हमारा 1 मिनट में पूरा बता के, है ना? हुआ कि नहीं? ए बी विभवमापी का तार, सी संचायक सेल, K1 कुंजी, RH धारा नियंत्रक, E1 व E2 प्रायोगिक सेल, K2 द्विमार्गी कुंजी और जे क्या है? जॉकी है। पहला पार्ट खत्म हो गया आपका, यस और नो? ओके, यस यस, राइट। अब हम दूसरे पार्ट पर चर्चा करते हैं। मतलब दूसरा भाग है आपका क्रिया विधि का। क्रिया विधि, अब ये क्रिया विधि आप लोग को लिख कर भी देना है मुझे, है ना? वर्किंग या प्रोसीजर जैसा आप लोग बोलना चाहे, क्योंकि क्रिया विधि लिखने आती है और टोटल हिंदी वाला पोर्शन है ना? और मैं आपको पहले रफली बता देता हूं कि हमको करना क्या क्या है। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये प्रोसेस आप रोज कर रहे हो, मतलब मीटर सेतु में किए हो, कल भी मैंने जो बताया था, कल अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है तो इसमें ज़्यादा आपको तकलीफ करने वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, कुंजी K1 के प्लग को लगाना है। रफली मैं बता रहा हूँ आपको, फिर बोलकर भी बताऊंगा, और जैसा बोलूंगा वैसा ही लिखना है आपको। पहले कुंजी K1 के प्लग को लगाइए। कुंजी K1 को प्लग को लगाएंगे जब हम, तो परिपथ में क्या होगी? मुख्य परिपथ में धारा बहने लगेगी। धारा जैसी बहती है, अब क्या करना है आपको? अब जॉकी जे को उठाएंगे और तार के बिंदु A और B पर क्रमशः स्पर्श कराकर क्या करेंगे? परिपथ की सत्यता की क्या करेंगे? जांच करेंगे। परिपथ अगर सही होगा तो विक्षेप कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? विपरीत आएंगे, बिल्कुल, है ना? परिपथ सही होगा तो विक्षेप परस्पर विपरीत आएंगे। जब विक्षेप परस्पर विपरीत आ गए मतलब हमारा परिपथ सही हो गया। अब क्या करेंगे? अब जॉकी जे को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराएंगे। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया अपन ने। यहां पर धारा प्रवाहित करने के बाद में क्या करना है अपने को? ये जो प्लग है, द्विमार्गी कुंजी K2 का जो प्लग है ना, उस प्लग में क्या करना है? ये प्लग A को लगाना है हमको। किसको लगाना है? प्लग A को लगाना है। क्यों? क्योंकि हमको सेल अभी खुले भी हैं, मान के चलो दोनों कैसे हैं? अभी खुले भी हैं, ठीक है? तो जब खुले भी हैं तो क्या करेंगे? जैसे मान चलो अभी यहाँ से कुंजी निकली है, यहाँ से कुंजी निकली है, तो अभी दोनों के दोनों सेल जो है वो विद्युत परिपथ में जुड़े हुए नहीं है। तो पहले हमको किसी एक सेल को क्या करना पड़ेगा? विद्युत परिपथ में जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? पहले इस प्लग A को लगा देंगे। क्या कर देंगे? प्लग A को लगा देंगे, ठीक है? और प्लग A को लगाकर इस सेल E1 को क्या करेंगे? विद्युत परिपथ में लाएंगे। विद्युत परिपथ में लाने का मतलब उस सेल को आपने विद्युत परिपथ में जोड़ दिया है। क्लियर दैट? और ये परिपथ क्या हो गया आपका? पूर्ण हो गया। अभी सेल E2 बाहर ही निकला हुआ है। मैंने बोला हूं बटन का काम है किसी भी उपकरण को विद्युत परिपथ में जोड़ना और अलग करना। अपने आप पे जैसे फैन की बटन है, बल्ब की बटन है, वह जुड़ा तो हुआ है लेकिन वो धारा प्रवाहित नहीं हो सकती अगर आपने बटन बंद करके रखा है। तो वैसे ये बटनों की तरह ही काम करते हैं। अगर आप प्लग लगा दोगे तो बटन ऑन है, और अगर प्लग निकाल दोगे तो बटन क्या है? ऑफ है। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? जब आप यहाँ पर जब आप इस कुंजी को लगा देते हैं तो ये वाला तार और ये वाला तार आपस में जुड़ जाता है और परिपथ क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। परिपथ पूर्ण हो जाता है। और अगर आप इस कुंजी को निकाल दोगे तो परिपथ क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। समझ में आई बात? तो पहले से ही दोनों कुंजियां निकली रहेंगी। आप कुंजी A को लगाएंगे, यानी प्लग A को क्या करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे और सेल E1 को क्या करेंगे? विद्युत परिपथ से जोड़ देंगे। क्लियर हो गई बात? हाँ, अब सेल विद्युत परिपथ में जब जुड़ गया उसके बाद जॉकी जे को क्या करेंगे? तार के बिंदु A और B पर क्या कराएंगे? क्रमशः स्पर्श कराएंगे और परिपथ की सत्यता की क्या करेंगे? जांच करेंगे। परिपथ सही होने पर क्या होगा? विक्षेप परस्पर क्या आएगा? विपरीत दिशा में क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक? हाँ, अब जब विक्षेप परस्पर विपरीत दिशा में प्राप्त हो गया, अब जॉकी जे को उठाएंगे और तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराकर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करेंगे जिसके लिए धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यह स्थिति संतुलन की स्थिति कहलाएगी और प्राप्त बिंदु संतुलन बिंदु कहलाएगा। और उस बिंदु को क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे?
J1 नाम देंगे, ठीक है। और इस स्थिति में आपको मैंने कल ही बता दिया हूं, इस स्थिति में जो AJ1 भाग का विभवांतर होगा वो क्या होगा, सेल E1 के विद्युत वाहक बल के बराबर हो गया। कल क्या बताया था मैंने, संतुलन की स्थिति में सेल में से धारा प्रवाहित नहीं होती, सेल में से धारा प्रवाहित नहीं होती मतलब सेल कैसा होता है, खुले परिपथ में होता है। और जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके दो सिरे A और J1 बनते हैं और AJ1 भाग का जो विभवांतर होता है वो सेल E1 के विद्युत वाहक बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? कल यही बात बताई गई थी, यस और नो? हाँ। फिर जब आपने J1 बिंदु प्राप्त कर लिया तो AJ1 भाग की लंबाई L1 कहां से ज्ञात करोगे, कहां से ज्ञात करोगे, मीटर स्केल की सहायता से ज्ञात कर लोगे, ठीक है। L1 का मान ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस द्विमार्गी कुंजी K2 के प्लग A को निकालेंगे। A का काम, क्योंकि E1 का काम हो गया, इसके साथ हमने प्रयोग कर लिया। अब A1 को निकालिए और किसको लगाइए, किसको लगाइए, B को लगा दीजिए। क्लियर? जब B को लगा देंगे तो अब परिपथ से कौन जुड़ जाएगा, बोलो, सेल E2 परिपथ से जुड़ जाएगा। सेल E1 निकल गया, अब सेल E1 नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर ये जुड़ा हुआ है तो ये निकला हुआ है, और अगर ये जुड़ा हुआ है तो ये निकला हुआ है। समझ गए ना? इस तरह से प्लग B को लगाएंगे, सेल E2 विद्युत परिपथ में आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस करेंगे, फिर बिंदु A पर टच कराएंगे, बिंदु B पर टच कराएंगे, परिपथ की सत्यता की जांच कर लेंगे। हालांकि एक बार कर चुके हैं, लेकिन एक बार और कर लो, कुछ हो तो नहीं गया। फिर विक्षेप परस्पर विपरीत आएंगे, फिर जॉकी को क्या करेंगे, तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराएंगे और संतुलन बिंदु J2 प्राप्त करेंगे। इस स्थिति में AJ2 भाग का जो विभवांतर होगा, AJ2 भाग का विभवांतर सेल E2 के विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर दैट? यस और नो? और फिर मीटर स्केल के, फिर मीटर स्केल की सहायता से AJ2 भाग की लंबाई L2 क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। और एक सूत्र आता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। यहां पर क्या करेंगे, मान रखेंगे और विद्युत वाहक बलों की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। समझ में आई बात? क्लियर है? रफली बात समझ में आ गई? जो हमने कल बताया था, बिल्कुल जो हमने कल बताया था वही चीज हम कर रहे हैं, लेकिन पहले किसके लिए कर रहे हैं, पहले किसके लिए कर रहे हैं, सेल E1 के लिए कर रहे हैं। हाँ, फिर किसके लिए कर रहे हैं, सेल E2 के लिए कर रहे हैं। सेल E1 को लाने के लिए आपने प्लग A को लगाया है और सेल E2 को लाने के लिए प्लग A को निकालकर प्लग B को लगाया है। बस इतनी सी कहानी है, इससे ज्यादा कहानी नहीं है इसकी, है ना? आप बोल दूं मैं? हाँ, आप बोल दूं, लिख लोगे? चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं, है ना? क्या करना है, क्या करना है, देखो। सर्वप्रथम याद रखें, सभी लोग हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या? कोई प्रॉब्लम है किसी को? स्टार्ट करें क्रियाविधि? एक मिनट। अब शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कुंजी K1 के प्लग को लगाकर मुख्य परिपथ में, जैसा बोल रहा हूं वैसे लिखना है। सर्वप्रथम कुंजी K1 के प्लग को लगाकर मुख्य परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। तत्पश्चात द्विमार्गी कुंजी K2 के प्लग A को लगाकर सेल E1 को विद्युत परिपथ में लाते हैं या विद्युत परिपथ से जोड़ते हैं। अब जो कि J को तार के बिंदु A और B पर क्रमशः स्पर्श कराकर परिपथ की सत्यता की जांच करते हैं। परिपथ सही होने पर विक्षेप परस्पर विपरीत दिशा में प्राप्त होते हैं। अब जो कि J को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराकर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जिसके लिए धारामापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। यह स्थिति संतुलन की स्थिति तथा प्राप्त बिंदु संतुलन बिंदु कहलाता है। इसे J1 नाम देते हैं। इस स्थिति में AJ1 भाग का विभवांतर सेल E1 के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। AJ1 भाग की लंबाई L1 मीटर स्केल की सहायता से
ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर? पहला पार्ट खत्म हुआ। पहला पार्ट यहां खत्म हुआ। उसके बाद में दूसरा पार्ट क्या है? अब द्विमार्गी कुंजी K2 के प्लग A को निकालकर प्लग B को लगाते हैं, प्लग A को निकालकर प्लग B को लगाते हैं तथा सेल E2 को विद्युत परिपथ में लाते हैं। पुनः जॉकी J को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराकर संतुलन बिंदु J2 प्राप्त करते हैं। इस स्थिति में AJ2 भाग की लंबाई AJ2 भाग का विभवांतर सेल E2 के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यस और नो? ठीक। और AJ2 भाग की लंबाई L2 मीटर स्केल की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। L1 व L2 का मान क्या करते हैं? प्रयुक्त सूत्र E1/E2 L1/L2 में रखकर दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? बोलो, लिख लोगे क्या और बताना पड़ेगा? हाँ, एक बार और। चलो देखो, अब सभी लोग चित्र को देख रहे हैं, है ना? मैं आपको 1 मिनट में आपको बोल के बता देता हूँ। ठीक, फिर से देखिए। सर्वप्रथम कुंजी K1 के प्लग को माइक बंद कर दो पहले सब लोग। सर्वप्रथम कुंजी K1 के प्लग को लगाकर मुख्य परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। तत्पश्चात द्विमार्गी कुंजी K2 के प्लग A को लगाकर सेल E1 को विद्युत परिपथ में लाते हैं। अब जॉकी J को तार के बिंदु A और B पर क्रमशः स्पर्श कराकर परिपथ की सत्यता की जांच करते हैं। परिपथ सही होने पर विक्षेप परस्पर विपरीत दिशा में प्राप्त होते हैं। अब जॉकी J को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराकर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जिसके लिए धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। यह स्थिति संतुलन की स्थिति तथा प्राप्त बिंदु संतुलन बिंदु कहलाता है। इसे J1 नाम देते हैं। इस स्थिति में AJ1 भाग का विभवांतर सेल E1 के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। AJ1 भाग की लंबाई L1 मीटर स्केल की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। अब द्विमार्गी कुंजी K2 के प्लग A को निकालकर प्लग B को लगाते हैं तथा पुनः जॉकी J को तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श कराकर संतुलन बिंदु J2 प्राप्त करते हैं। इस स्थिति में AJ2 भाग का विभवांतर सेल E2 के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। AJ2 भाग की लंबाई L2 मीटर स्केल की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं तथा प्राप्त L1 व L2 के मानों को प्रयुक्त सूत्र E1/E2 L1/L2 में रखकर दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर लेते हैं। क्लियर दैट? यस और नो? ओके। तीसरा भाग है आपका सूत्र की स्थापना। ये सूत्र आया कहाँ से? तो बहुत ही सरल है। अभी खुद ही आप लोग बोलोगे क्यों बता दिए सर, हम खुद कर लेते, है ना? तो पहले होगा सेल E1 के लिए। पहले हमने हमने क्रियाविधि को कितने पार्ट में बांटा? हाँ, क्रियाविधि को कितने पार्ट में बांटा था? बोलो। 2, एक E1 के लिए, E2 के लिए। वही यहाँ पर भी करेंगे। सेल E1 के लिए फ्री के नंबर है इस क्वेश्चन में। सेल E1 के लिए बताइए, AJ1 भाग की लंबाई, AJ1 भाग की लंबाई कितनी है? L1। अच्छा, विभव प्रवणता क्या नाम बोलते हो बताओ? रो, है ना? अतः सेल का विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है? सूत्र, कल का सूत्र बताओ। विभव प्रवणता गुणा AJ भाग की लंबाई। तो ये AJ1 है, तो AJ1 भाग की लंबाई। क्लियर?
यस और नो? फिर बोलिए विद्युत वाहक बल क्या है बताइए? सेल E1 के लिए लिख रहे हो तो विद्युत वाहक बल कितना है सेल E1 का? E1 ही है। विभव प्रवणता है रो और AJ1 भाग की लंबाई कितनी है? L1। इक्वेशन नंबर इसको दे देते कौन सा? फर्स्ट। अब सेल E2 के लिए, सेल E2 के लिए, सेल E2 के लिए यस, AJ2 भाग की लंबाई कितनी बताइए? L2 है क्या नहीं? AJ2 भाग की लंबाई L2 ये लिखा है L2। हाँ, विभव प्रवणता रो ही होगी। क्लियर होगी कि नहीं? वो बदलने वाली नहीं है। एकांक लंबाई में विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं, चाहे वो सेल E1 के लिए हो चाहे E2 के लिए हो, उसमें विभव प्रवणता बदलने वाला नहीं है ना। अतः सेल का विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू, वही बात, विभव प्रवणता गुणा डस्टर इधर फेंक दिया भैया, AJ2 भाग की लंबाई। ठीक है, इस तरह से। बस यहां पर अभी आपको रोकना पड़ेगा। बोलो, AJ2 भाग की लंबाई L2, विभव प्रवणता रो, सेल का विद्युत वाहक बल विभव प्रवणता गुणित AJ1 भाग की AJ2 भाग की लंबाई, E2 इज इक्वल टू रो इंटू L2, समीकरण नंबर 1 भागित समीकरण नंबर 2। ठीक, तो E1 अपॉन E2, लेफ्ट से लेफ्ट का भाग, राइट से राइट का भाग, रो से रो कट गया, L1 अपॉन L2 आ गया। यही क्या है? सूत्र आ गया, सूत्र की स्थापना हो गई, है ना। L1 अपॉन L2 का मान रखकर क्या कर सकते हो आप? विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हो। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या है बताइए?
ये कौन सा था? तीसरा था ना। अरे समझ में आ गया क्या सूत्र की स्थापना? किसको समझ में नहीं आया? किसके समझ में नहीं आया बताओ? सबके समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है, बहुत ही इजी है। अब है आपका फोर्थ पॉइंट है प्रेक्षण सारणी, या इसी को बोलते हैं अवलोकन तालिका। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ऑब्जर्वेशन टेबल, है ना। अब जब भी हम प्रेक्षण सारणी बनाते हैं तो इस सूत्र को, जो भी सूत्र की स्थापना करते हैं उसको ध्यान रखते हैं, और उसको अगर हम देखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। देखो कैसे। सबसे पहले किसी भी प्रेक्षण सारणी में क्या रहता है बताइए? क्रमांक। हाँ, क्रमांक के बाद में बताइए ये क्या चीज है? L1। क्या था L1 बताओ, बोलो। AJ1 भाग की लंबाई थी क्या नहीं? AJ1 भाग की लंबाई L1 किसमें नापोगे? किसमें नापोगे? सेंटीमीटर में, है ना, क्योंकि वहां मीटर स्केल लगा हुआ है। तो अब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे नहीं नाप सकते, है ना। 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर ऐसा सेंटीमीटर में नापोगे। फिर L2 क्या है? क्या है L2 बताओ? AJ2 भाग की लंबाई है। L2 ये हो गया सेंटीमीटर में, और उसके बाद में सूत्र। तो प्रेक्षण सारणी बनाना तो इतना आसान काम है भाई, जो सूत्र है उस सूत्र में जो जो चीजें हमको निकालना है वही चीजें हमको लिखना है। L1 था AJ1 भाग की लंबाई, L2 था AJ2 भाग की लंबाई, और उसके बाद में सूत्र लिख दो। E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। बताओ किससे नहीं बनेगी प्रेक्षण सारणी? बोलिए। अरे है क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे प्रेक्षण सारणी न बने? ये, और यहां से तो 1 2 3 ये हो गया, ये आपकी होगी प्रेक्षण सारणी। कोई समस्या? यस और नो? बहुत आसानी से प्रेक्षण सारणी बन जाती है। खुली रखना है आपको, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तब इसको भरते हैं, जब परीक्षा में आएगा, आपको एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इसको खुला ही रखना है, भरना नहीं है ना। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका बताइए? क्या होता है फिफ्थ पॉइंट? कौन सा पॉइंट रह गया? विद्युत परिपथ हो गया, क्रिया विधि हो गई, सूत्र की स्थापना, प्रेक्षण सारणी, अंतिम क्या होता है बताइए? क्या होता है? सावधानियां। सावधानियां, प्रिकॉशंस। सावधानियां। नंबर 1, जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक समान नहीं रह पाएगा। ये बताइए, कभी सुने थे कि नहीं सुने थे? हाँ, हमने बोले थे जो 10 तार आपने लिया है वो तार कैसे हैं? समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले तार है। यस और नो? तो पहला पॉइंट हो जाएगा, जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक समान नहीं रह पाएगा। क्लियर दैट? पहला। दूसरा, सभी सेलों के धनात्मक सिरों को एक ही बिंदु से जोड़ा जाना चाहिए। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? सभी सेलों के, ये देखिए, ऊपर में एक सेल, नीचे में 2 सेल थे, दिख रहा है सबको? सभी सेलों के धनात्मक सिरों को, पहला सेल और ये दूसरा और तीसरा, सभी सेलों के धनात्मक सिरों को किससे जोड़ना चाहिए? एक ही बिंदु से। देखो, इसका भी धनात्मक, इसका भी धनात्मक, इसका भी धनात्मक। बात समझ में आ गई? हाँ, यस और नो? सभी सेलों के धनात्मक सिरों को बिंदु ए से या एक ही बिंदु से संयोजित करना चाहिए। यस। तीसरा, संचायक सेल का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेलों के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। मतलब मुख्य परिपथ ये है, इसका विद्युत वाहक बल जो है, परिवार वाले व्यक्ति के पास पैसा रहे अथवा ना रहे, लेकिन परिवार के मुखिया के पास क्या होगा? पैसा रहेगा तभी तो परिवार चलेगा कि नहीं? बोलो।
हाँ, तो मुख्य परिपथ ये है ना, तो इसकी ताकत ज्यादा होनी चाहिए, विद्युत वाहक बल मतलब ऊर्जा सेल की। ठीक, तो तीसरा पॉइंट होगा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेलों के विद्युत वाहक बल से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इज इट क्लियर, यस और नो। फिर ये 3 मोस्ट है यहाँ के, ये 3 तो लिखना ही लिखना है, और मन करता है आपका तो लिखेंगे, है ना, और लिखेंगे कि धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब पाठ्यांक ले रहे हों। ओके, और अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर सबसे अंतिम वाला हो जाता है कि सभी संयोजी पेंच अच्छी तरह से कसे होने चाहिए, है ना। ये तो सब में लिखना है आपको, ठीक है। ये ऐसा है कि कुछ नहीं है तो ये है, सभी संयोजी पेंच अच्छी तरह से क्या होने चाहिए, कसे होने चाहिए। कोई समस्या है, बोलो। एक बार फिर से सावधानी, 5 सावधानी कम से कम 3 लिखना है आपको। नंबर 1, जौकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एक समान नहीं रह पाएगा। नंबर 2 में बताया कि सभी सेलों के धनात्मक सिरों को एक ही बिंदु से जोड़ा जाना चाहिए। नंबर 3, संचायक सेल का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेलों की विद्युत वाहक बलों से अधिक होना चाहिए। नंबर 4, धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब पाठ्यांक ले रहे हों। और नंबर 5, सभी संयोजी पेंच अच्छी तरह से कसे होने चाहिए। यस, यस और नो। तो मेरे हिसाब से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। विद्युत परिपथ, क्रिया विधि, सूत्र की स्थापना, प्रेक्षण सारणी, सावधानियां, क्लियर दैट।